ग्यारसपुर में अचानक बारिश और ओलावृष्टि से समर्थन मूल्य पर हो रही गेहूं की खरीदी केंद्र में रखा गया गेहूं भीग गया। इसके साथ ही बारिश के कारण सैकड़ों क्विंटल गेहूं खराब हो चुका है। दरअसल धामनोद गेहूं खरीदी केंद्र पर तुलाई के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली और जमीन पर रखे सैकड़ों क्विंटल गेहूं भीग गए। गेहूं खरीदी केंद्र पर बने वेयर हाउस की लोहे की चादर भी आंधी तूफान से उड़ गई। धामनोद खरीदी केंद्र प्रभारी कप्तान सिंह गुर्जर ने बताया कि उपार्जन केंद्र पर लगभग 3000 क्विंटल गेहूं पूरी तरह भीग चुका है। तो वहीं अब सवाल उठता है कि इस लापरवाही का आखिर जिम्मेदार कौन है। बारिश से बचने के लिए क्यों पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे? किसानों को ही इस तबाही की भरपाई कौन करेगा? और साथ ही सवाल उठता है कि कब होगी लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई। इस लापरवाही का आखिर जिम्मेदार कौन है, ये भी देखना होगा। आपको बता दें कि लगातार ऐसी शिकायतें आ रही हैं जहां पर शासन प्रशासन किसानों की ओर ध्यान नहीं दे रहा, वहीं पर किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। साथ ही इस गेहूं खरीदी केंद्र पर, तुलाई केंद्र पर अब प्रशासन ने कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए, जिससे वहां रखे हजारों क्विंटल गेहूं बर्बाद हो चुके हैं। आप सवाल कर सकते हैं कि बारिश से बचने के लिए क्यों पुख्ता इंतजाम अभी तक नहीं किए गए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, बताएं क्या है पूरा मामला? सर, ये ग्यारसपुर क्षेत्र के हैदराबाद क्षेत्र के 3 खरीदी केंद्र थे। एक ग्राम क्रिया जागीर में था, एक कोलवा धामनोद में था और एक धामनोद में था। कल अचानक लगभग दोपहर को मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं विधायक लीना जैन, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। लीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। सभी को मेरा प्रणाम। लीना जी, लगातार किसानों की समस्याएं सामने आ रही हैं। इस प्रकार की समस्याएं जहां पर शासन प्रशासन दोनों चुप्पी साध के बैठा है, क्या कुछ आगे इसके लिए फैसले लिए जाएंगे? क्या काम किए जाएंगे किसानों की समस्या के लिए? किसानों के साथ तो सरकार हमेशा से खड़ी है। कभी भी किसान भाइयों को कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ा है तो सरकार हमेशा साथ खड़ी दिखी है। कल की बात अगर आप लोग कर रहे हैं तो कल मुझे भी 3 बजे जैसे ही पता चला कि पानी वहाँ पे ओले वृष्टि हुई है, तो मैंने तत्काल अधिकारियों को जांच के लिए भेजा था। जी लीना जी, पर और जो बारिश तो कार्रवाई होगी वो करवाई जाएगी। जी लीना जी, अगर आपकी बात की जाए तो आपने कहा कि कल बारिश हुई, वो आपको कल पता लगा। बारिश कल हुई है, हम भी जानते हैं, पर इस चीज की ओर आपका ध्यान नहीं गया कि गेहूं कई दिनों से वहां खुले में पड़े हुए हैं, कोई व्यवस्था नहीं की गई उन्हें ढकने की। और आखिर सबसे बड़ा ये सवाल उठता है कि इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? इस पर क्या कहेंगी आप? वहाँ तुलाई चल रही थी जी, जहाँ की आप बात कर रहे हैं, वहाँ तुलाई चल रही थी। तुलाई केंद्र है वो। जी लीना जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि जो गेहूं खुले में पड़े थे उनको वहां पर स्टोर करने की उत्तम व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी? आप मुझे लगता है आप समझ नहीं पा रहे हैं। वहाँ तुलाई केंद्र था और जहाँ तुलाई केंद्र होता है वहाँ तुलाई के गेहूं तुलने के बाद स्टोर होते हैं और वहीं पे बगल में वेयर हाउस बने हुए हैं। जी लीना जी, आप हमारे साथ बने रहिए। तुलाई जहाँ पे हो रही थी वहीं वेयर हाउस बने हुए हैं। जी लीना जी, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर शुभम है। शुभम, लीना जी का साफ तौर पर कहना है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर समस्या क्या है। उनका कहना है कि कल तुलाई चल रही थी, फिर अचानक ओलावृष्टि बारिश हुई और किसानों की जो गेहूं थी वो बर्बाद हो गई। मैं ये जानना चाहूंगा कि इस तरह की बातें और इस तरह के आश्वासन जो दिए जाते हैं जहां पर किसान परेशान होता है, क्या लगता है आखिरकार इस पे लापरवाह कौन बना हुआ है? देखिए सर, माननीय विधायक जी ने जो बताया है, मैं उस संबंध में बताना चाहूंगा कि हमारे 2 खरीदी केंद्र हैं, कोलवा धामनोद और धामनोद। सॉरी, कोलवा धामनोद तो खिरिया जागीर जहाँ पे वेयर हाउस बने हुए हैं। लेकिन जो खरीदी केंद्र है धामनोद, जहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान बताया जा रहा है,
वहाँ पर वेयर हाउस नहीं बना हुआ है। इस कारण से वहाँ पर जो नुकसान हुआ है वो अधिक मात्रा में हुआ है। और अगर हम बात करें तो किसानों की जो उपज है धामनोद क्षेत्र में ज्यादा होती है। इसी के अलावा एक बड़ा क्षेत्र है, तो क्योंकि तुलाई भी अधिक हो रही थी, और परिवहन की जो भी जानकारी हमें वो शनिवार और रविवार को परिवहन किया जाता है। बाकी दिनों में गेहूं की तुलाई की जाती है और वहीं रखा रहता है। हालांकि स्थानीय जो प्रशासन है, सेवा सहकारी के जो प्रबंधक हैं, उनका कहना है कि हमारे द्वारा जो फसल थी जो रखी हुई थी या जो किसान आए हुए थे उनकी ट्रालियां खड़ी हुई थी, तो हमने उसको ढाका भी था, लेकिन हवा और पानी इतनी तेज थे कि हवा वो तिरपाल को नहीं रोक पाई। उस कारण से पूरा गेहूं जो था वो भीग गया है। और जो ओलावृष्टि है वो भी काफी बड़ी मात्रा में हुई, आधे घंटे तक लगातार ओले गिरते रहे। इस कारण से वहां पर नुकसान ज्यादा बताया जा रहा है। जी शुभम, देखा जाए तो ये वही मौसम है जिसमें ओलावृष्टि और पानी गिरने के आसार बने रहते हैं। तो ये चीज तो शासन प्रशासन को बहुत पहले से पता होती कि इस तरीके की समस्याएं सामने आएंगी, पर जब शासन प्रशासन को ये चीज का पता है, उसके बावजूद अगर इस तरह की लापरवाही वो बरत रहे हैं, तो आखिर खामियाजा इसका किसान को ही भुगतना पड़ता है। अब जब इतनी फसल बर्बाद हो चुकी है, इतने गेहूं बर्बाद हो चुके हैं, तो अब इसके आगे क्या लगता है कि क्या प्रशासन कार्रवाई करेगा इस पर? जी सर, मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम ग्यारसपुर क्षेत्र की या कहीं की भी बात करें तो हर बार ऐसी जो बातें हैं वो सामने आती हैं। पिछली बार भी कई केंद्रों पर हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया था, जिसमें एक सतपाड़ा कला केंद्र था जहां पर काफी मात्रा में गेहूं भीगा था। इस वर्ष भी वैसी ही घटना हमारे साथ धामनोद में घटी है कि इतना जो किसानों का गेहूं रखा था, इसके अलावा जो सोसाइटी ने तौल लिया था वो गेहूं भी रखा हुआ था, अब वो पूरा भीग गया है। अब इसका जो किसानों का सवाल है कि जो किसानों की जो ट्रालियां खड़ी थी, खुले में उनका उपज रखा था, जो तोल नहीं पाया था, वो भीग गया है। अब उसका शासन प्रशासन क्या करेगा? शासन उसकी तौल करेगा या नहीं करेगा? किसानों के ऊपर ही वो थोप दिया जाएगा? ये सवाल बना हुआ। किसानों की मांग है कि स्थानीय प्रशासन ने जो सर्वे किया है उसके आधार पर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। उनकी जो फसल थी जो केंद्र पर खड़ी हुई थी, लगभग 50 किसानों की जानकारी है, लगभग 50 किसानों की ट्रालियां वहां पर खड़ी हुई थी, जिनमें ट्रालियों में गेहूं रखा हुआ था, जिसको तुलना था वो नहीं तुल पाया और पूरा भीग गया है। जी शुभम, आप हमारे साथ बने रहिए। लीना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सवाल जो सबसे पहले उठता है कि अब जो गेहूं बर्बाद हो चुके हैं उसका क्या कुछ किया जाएगा? मैंने प्रशासन से बोल दिया है, वो सर्वे करवा लेंगे। जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील है और किसानों के लिए तो वो हमेशा खड़े रहते हैं। जी, आपकी तरफ से क्या पहल की जाएगी? लीला जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ किसान लीलाधर शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लीलाधर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। इस वक्त आपकी बातें विधायक लीना जी भी सुन रही हैं और हमारे संवाददाता भी आपके साथ बने हुए हैं। आप खुलकर अपनी परेशानियों को उनके सामने रख सकते हैं। बताएं, क्या परेशानी है आपको? जी, कल साहब हमारे जो अनाज केंद्र है तुलाई का, उस पर भारी बारिश हुई, ओले वृष्टि हुई जी। 150 ग्राम के ओले गिरे, जिससे किसानों का गल्ला भी पूरा भीग गया, कुछ बह गया जी, और सरकारी जो गल्ला पड़ा है वो भी भीग गया जी, और फसलें भी नष्ट हो गई किसानों की। यहाँ पर जो मूंग वगैरह बोए थे जी, सब्जी वब्जी के बगीचा भी उजड़ गए, सब आम वगैरह सब झड़ गए पत्ते तक। जी। लीलाधर जी, अब आप क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से आपकी क्या मांग है? क्या आपको उस चीज का मुआवजा मिले जो आपके गेहूं बर्बाद हो गए, या फिर आपकी कुछ और मांग? चाहते हैं कि शासन द्वारा कुछ मुआवजा मिले सब लोगों का जो किसानों का नुकसान हुआ है। जी, विधायक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। लीना जी, आपके पास किसानों की साफ तौर से मांग है कि वो जो तुलाई के लिए अपने गेहूं लेके आए थे उसमें से कुछ की तुलाई हो गई, पर जो बच गए थे वो पानी के और प्रकृति के आसार में भीग गए। अब क्या कहेंगे आप? वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं, वो राहत की मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं प्रशासन से बात करूंगी और निश्चित ही मुख्यमंत्री जी को अवगत करवाऊंगी। जी, लीना जी, हम कब तक की उम्मीद कर सकते हैं आपसे कि किसान जो प्रताड़ित हो रहा है, जो दोहरी मार झेल रहा है प्रकृति की और शासन प्रशासन की, उससे कब तक उबर पाएगा? शासन प्रशासन की मार तो कोई भी किसान भाइयों को नहीं झेलना पड़ेगी जी। प्रकृति के आगे अपन लोगों का बस नहीं होता। कल भी एकाएक जो मौसम परिवर्तन हुआ और ओलावृष्टि हुई, मई के महीने में कभी ओलावृष्टि देखने को नहीं मिली है जी। और जिस तरीके के ओले गिरे हैं वो जानकारी में जिस टाइप के आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े ओले, तो निश्चित है कि आपदा है। आपदा तो ये समझ लीजिए कि दो प्रकार की चल रही है, एक तो कोरोना की आपदा और दूसरी ये आपदा आ गई है। फिर
भी मैं अपने किसान भाइयों से कहूंगी कि आपके मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील है, आपके साथ हमेशा खड़े रहे हैं और इस समय आपदा की घड़ी में भी आपके साथ वो जरूर न्याय करेंगे और मैं निश्चित ही वहां तक बात पहुंचाऊंगी। आप किसान भाइयों के लिए कभी भी कोई परेशानी नहीं होने देंगे। जी लीला जी बने रहे हमारे साथ। लीलाधर जी मैं आप पर आना चाहूंगा। विधायक जी ने साफ तौर पर आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही समस्या का निराकरण करेंगी। हम आपसे जानना चाहेंगे कितनी फसलें बर्बाद हुई और आपके जैसे ऐसे कितने किसान हैं जो ऐसे इलाकों में रह रहे हैं जहां पर फसलें बर्बाद हुई है, जहां पर ओलावृष्टि के कारण ये सब समस्याएं यही हैं। क्योंकि मैडम को अगर जानकारी नहीं हो तो हम हमारे माध्यम से मैडम तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जहां पर वो दावा ठोक रही है कि बहुत जल्द आपकी समस्या का निराकरण कर दिया जाएगा। जी 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 लीलाधर जी। जी लीलाधर जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही, बोले साहब। लीलाधर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे ऐसे आपके कितने क्षेत्र हैं जहां पर फसलें बर्बाद हुई हैं? क्योंकि हमने जब विधायक जी से बात करी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो जल्द ही समस्या का निराकरण करेगी, मुआवजे की बात को भी वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगी। आप हमें ये बता सकते हैं कि कितने क्षेत्र में कितनी फसलें बर्बाद हुई और ऐसे कितने किसान हैं जो आपकी तरह पीड़ित हैं? धामनोद क्षेत्र है साहब जी, 2-4 गांव में गिरा है जी ओलावृष्टि जी धामनोद क्षेत्र में, और जो 150 किसानों का गल्ला पड़ा है जी कांटे पे तुलाई के लिए। जी लीना जी, मैं आप पे आना चाहूंगा। लीना जी, हमेशा आपको देखा है आप बहुत किसानों को लेकर संवेदनशील रही है। किसानों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है आप सबसे पहले वहां पहुंचकर उसका निराकरण करने की कोशिश करती हैं। अब आपके सामने किसानों की सारी समस्याएं रख दी हैं। हम क्या समझ सकते हैं कि कब तक इनकी समस्याओं का निराकरण हो पाएगा और कब तक किसान ये जो दोहरी मार झेल रहे हैं इससे राहत पा सकेंगे? मैं बहुत जल्दी ही मुख्यमंत्री जी को अवगत करा रही हूँ और मेरे किसान भाई निश्चिंत रहे। जी बहुत बहुत शुक्रिया लीना जी आपका। लालीधर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि खरीदी केंद्र में रखा सैकड़ों क्विंटल गेहूं अब बर्बाद हो चुका है। वहीं पर अब विधायक लीना सिंह ने ये दावा किया है कि वो जल्द ही इस समस्या का निराकरण करेंगी और जल्द ही किसानों की मुआवजे की जो बात है वो प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान तक ले जाएंगी, जिससे किसानों को इस दोहरी मार से निजात मिल सके। और अब सवाल उठता है कि कब तक किसानों, वही जब हमने बात करी तो किसानों का कहना है कि बारिश के चलते उन्हें भारी नुकसान हुआ है। वहीं विधायक का कहना है कि प्रशासन से बात करेंगे, जल्द ही समस्या का निराकरण हुआ, गेहूं खरीदी में किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। ये विधायक लीना जी का कहना है। सरकार किसानों को लेकर काफी गंभीर है। बारिश के चलते किसानों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ये कहना है किसानों को। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको